HPSSC क्लर्क, स्टेनो, टाइपिस्ट, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर या हमीरपुर बोर्ड की जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये सीरीज़ है। 3rd वीडियो है ये। बाकी अगर 2 वीडियोस नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे जल्द ही, हमारे साथ जुड़े रहना। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। ऑलरेडी हमारे पास टीम है जो इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर चुके हैं, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो भी व्हाट्सएप कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने आज का। हमीरपुर टाउन जो है दोस्तों, हमीरपुर कस्बा, इसकी स्थापना हमीर चंद के द्वारा करी गई थी, ये तो आपको पता होगा। लेकिन एग्जैक्ट ईयर आपको पता होना चाहिए कब की गई थी इसकी स्थापना। तो आपको याद रखना है 1700 ईस्वी में, ए ऑप्शन। अब रियासतें जो हैं हिमाचल की और उनके संस्थापक या फिर ईयर जो हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे पहली है यहाँ पे सिब्बा स्टेट, और इसको शिवराम चंद के द्वारा फाउंड किया गया था 1450 ईस्वी में। गुलेर स्टेट जो है हरिचंद ने इसकी स्थापना करी थी 1405 ईस्वी में। त्रिगर्त जो है शर्मा चंद्र जो हैं इन्होंने इसकी स्थापना करी थी 13वीं शताब्दी में। लेकिन 4000 ईसा पूर्व की बात करें तो भूमि चंद ने स्थापना करी थी त्रिगर्त की। तो ये 2 चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। 4300 ईसा पूर्व इसको बोला जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। भूमि चंद। कुल्लू स्टेट जो है आज के टाइम की, रत्नभद्र ने 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करी थी। 1 या 2 ईसा पूर्व की बात करूं, विहंग मणिपाल, ये याद रखना, कुल्लू स्टेट। उसके बाद कहलूर डोमिनियन जो आज के टाइम में बिलासपुर है। वीरचंद ने कहलूर की स्थापना की थी 90 ईस्वी के आसपास। नालागढ़ आज के टाइम में जो है हिंदूर इसको बोला जाता था या हंडूर, अजय चंद ने इसकी स्थापना 1000 ईस्वी में करी है। चंबा जो है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखना, राजा मारू ने इसकी स्थापना करी थी 550 ईस्वी में। जसवा जो है आज के टाइम में उन्ना वगैरह, इसकी स्थापना पूर्वचंद ने की थी और 1170 ईस्वी में की थी। इस ईयर को भी याद रखना, पूछे जाते हैं ये सारे के सारे। मैं जानता हूँ इनको याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों रिवीजन करने से सब कुछ हो सकता है। तो 1 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो रिवाइज तो आपको करना ही पड़ेगा। सुजानपुर जो है इसकी स्थापना घमंड चंद ने की थी, अब ये याद रखना। दोस्तों जो महल है अभय चंद ने उसकी स्थापना की थी, और सुजानपुर जो है घमंड चंद ने उसकी स्थापना की थी, और सुजानपुर को राजधानी बनाया था महाराजा संसार चंद ने। ये 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। 1170 ईस्वी के आसपास घमंड चंद ने स्थापना की थी। ये ईयर आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें घमंड चंद की तो उनका टाइम जो है वो 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास था। तो 1170 जो है ये रॉन्ग हो सकता है, तो इसके ऊपर ना जाएं आप। उसके बाद दोस्तों दतार चंद, दतारपुर की स्थापना 1550 ईस्वी के आसपास की थी। नूरपुर स्टेट जो है जेतपाल ने इसकी स्थापना की थी, उस टाइम धमेरी इसका नाम था, तो 1000 ईस्वी। उसके बाद मंडी जो है पाहुसेन ने इसकी स्थापना 1000 या 1200 ईस्वी के आसपास करी थी, ये भी एग्जैक्ट डेट नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों अलग अलग आंकड़े मिलते हैं हर जगह, किसी बुक में अलग होता है, किसी बुक में अलग होता है। तो जो एग्जैक्ट ईयर होगा उसको मैं बता दूंगा, जो याद नहीं रखने हैं उनको नहीं याद रखना है, बस इतना याद रख लो मंडी डोमिनियन जो है बाहुसेन ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद मंडी जो शहर है उसकी स्थापना अजबर सेन ने की थी 1526-27 ईस्वी के आसपास। सुकेत जो है इसकी स्थापना वीर सेन ने 765 ईस्वी में की थी, ये एग्जैक्ट डेट है, इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट है। बाकी बालसन जो है आलोक सिंह ने 12वीं शताब्दी में स्थापना की थी, भज्जी की चारू 12वीं शताब्दी। दरकोटी जो है दुर्गा सिंह 12वीं शताब्दी। उसके बाद दोस्तों कुंवर सेन जो है ये राजा कीरत सिंह ने 11वीं शताब्दी में स्थापना की थी। देलथ जो है पृथ्वी सिंह ने 11वीं शताब्दी में। ठ्योक जो है जयचंद 1667 ईस्वी, ईयर याद रखना। जुब्बल जो है इसकी स्थापना करमचंद ने 1667 ईस्वी में की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है ईयर। उसके बाद श्री स्टेट जो है मूलचंद ने इसकी स्थापना की थी 1667 ईस्वी में। कुल्लू जो है विहंग मणिपाल ने इसकी स्थापना की थी 1600
67 नहीं होगा यहाँ पे। क्योंथल जो है गिरिसेन ने इसकी स्थापना की थी 765 ईस्वी में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। रतेश जो है राम सिंह ने इसकी स्थापना की थी 765 ईस्वी में। सिरमौर जो है इंपॉर्टेंट है सुभाष प्रकाश 1195 ईस्वी। भागत जो है भागट अजय दे, ये आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है 1195 ईस्वी में, ये एग्जैक्ट ईयर याद रखना। कुनिहार जो है अभोज दे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है 1154 ईस्वी। कुठाड़ जो है 1154 ईस्वी सूरज चंद के द्वारा स्थापना की गई थी। महलोग जो है इसकी स्थापना वीर चंद के द्वारा की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है 1154 ईस्वी। डाडा सिब्बा शिवराम चंद, आसान है लेकिन 1550 ईस्वी याद रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने 30 इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स को डिस्कस कर लिया। बस यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा हमीरपुर बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट विधानसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड हाउ मैनी मेंबर्स। हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे? 36 थे। 24 सीटें आई थी डॉक्टर YS परमार जी को, तो वो जीत गए थे। बाकी 12 जो हैं बाकियों को। और जैसे ही बिलासपुर ऐड हुआ था 1954 में, तो 41 सीटें हो गई थी, क्योंकि 5 सीटें जो हैं बिलासपुर के पास थी, उसके आगे बढ़ती ही गई। और फाइनली जब कांगड़ा वगैरह जो है मर्ज हुआ, तो 68 सीटें जो हैं ये हिमाचल विधानसभा में हो गई थी, आज भी इतनी ही हैं। दतारपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? अभी अभी हमने देखा, तो दतार चंद, यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशांग एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो सतलुज आपको याद रखना है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं हिमाचल के इंपॉर्टेंट। नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट जो है इसकी क्षमता भी पूछी जाती है कई बार, तो 1500 मेगावाट। जिला है किन्नौर और नदी है सतलुज। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर याद रखना, सतलुज याद रखना। कड़छम बांगटू इसकी क्षमता भी पूछी जाती है 1000 मेगावाट, किन्नौर में है ये भी। और सतलुज नदी के ऊपर जो भी परियोजनाएं हैं उनको बड़े ध्यान से देखना। डेहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये 990 इसकी क्षमता है, मंडी में है। और ब्यास जो है ये नदी है। अब याद रखना, डेहर जो है पूछ लिया जाता है नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ब्यास की, ये भी अच्छे से देखो। जांगी थोपन प्रोजेक्ट जो है ये किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर है, तो इम्पोर्टेंट है, चर्चा में है आजकल, याद रखना। उसके बाद पार्वती 2 प्रोजेक्ट जो है इसकी क्षमता 800 मेगावाट है, कुल्लू में है और पार्वती नदी के ऊपर ही है। नदी तो नहीं पूछी जाएगी क्योंकि पार्वती ही नदी है, लेकिन जिला पूछा जा सकता है या क्षमता। कोल डैम जो है इसकी क्षमता पूछी जाती है 800 मेगावाट, और मंडी बिलासपुर दोनों जिलों में है, सतलुज नदी के ऊपर है। रूस कंट्री जो है उसकी सहायता से इसको बनाया गया था। चमेरा एक प्रोजेक्ट, जिला जरूर पूछा जाता है इसका, चंबा और रावी नदी, इंपॉर्टेंट है नदी भी चमेरा की, 540 मेगावाट इसकी क्षमता है। पार्वती 3 प्रोजेक्ट जो है 520 इसकी क्षमता है, कुल्लू में है, पार्वती नदी है। यमुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 474 इसकी क्षमता है, और सिरमौर हिमाचल का जो जिला है वहाँ पे है, यमुना नदी है। उसके बाद दोस्तों रामपुर प्रोजेक्ट जो है किस नदी के ऊपर है? इंपॉर्टेंट है, सतलुज, और बाकी तो नहीं पूछा जाता। उसके बाद सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिनाब नदी के ऊपर है, ये याद रखना, नदी याद रखना। और सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है लाहौल स्पीति में है, ये भी याद रखना, क्षमता भी इंपॉर्टेंट है 400 मेगावाट। पोंग डैम हाल ही में पूछा गया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम में, 1325 ईस्वी मेगावाट इसकी क्षमता है, और कांगड़ा जिला है, और ब्यास नदी जो है उसके ऊपर बनाया गया है। और भाखड़ा निगम जो है वही इसको मैनेज करता है। आगे हम जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे हम एजेंसीज भी देखेंगे कि कोई डैम जो है वो उस डैम को कौन सी एजेंसी मैनेज कर रही है। हालांकि अभी क्वेश्चंस जो हैं नॉर्मल आ रहे हैं, तो एजेंसीज आगे हम डिस्कस करेंगे। चमेरा 2 प्रोजेक्ट जो है चंबा और रावी 300 मेगावाट। जिस्पा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, जिला पूछा जा सकता है लाहौल स्पीति, और नदी पूछी जा सकती है चिनाब, क्षमता 300 मेगावाट। यांगथांग खाब प्रोजेक्ट, तो दोस्तों ये स्पीति रिवर जो है उसके ऊपर है, स्पीति और सतलुज जहाँ मिलती हैं वहाँ खाब है, तो किन्नौर में है, बस ये याद रखना, क्षमता याद मत रखो। कुठेड़ जो है चंबा में है, और रावी नदी, ये दोनों याद रखो, क्षमता याद नहीं रखनी है। चमेरा 3 प्रोजेक्ट चंबा और रावी।
अलेन दुहंगन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कुल्लू में है, ये याद रखो बस। और नदी तो सेम ही रहेगी ये, हालांकि ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं ये, अले और दू। उसके बाद दोस्तों बैरासियूल प्रोजेक्ट, पता नहीं कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चंबा में है, और बैरासियूल जो है रावी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद बजोली होली, ये भी पूछा जा चुका है, रावी नदी और चंबा, ये याद रखना। लारजी जो है ये भी पूछा जा चुका है, तो ब्यास नदी याद रखो और जिला याद रखो कुल्लू। संजय विद्युत परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी क्षमता पूछी जाती है बार बार, तो 120 मेगावाट इसकी क्षमता है। किन्नौर और भावा नदी यानी कि सतलुज याद रख लो। उसके बाद शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मंडी में है। उड़ इसकी नदी है, उड़ जो है ये ब्यास नदी की सहायक नदी है, 110 मेगावाट इसकी क्षमता है, याद रखना। सोरांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कुल्लू में है, सोरांग नदी के ऊपर, ब्यास नदी की सहायक नदी। उड़ 3 प्रोजेक्ट कांगड़ा और बेसिकली जो ब्यास नदी है उसी की सहायक नदी है ये। उसके बाद मलाना प्रोजेक्ट कुल्लू, और बेसिकली ये एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा रन किया जा रहा है, तो इसको भी याद रखना। कशांग, जिसने हमें यहाँ पे पहुँचाया जिस क्वेश्चन ने, कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर है? सतलुज, याद रखो, किन्नौर में है। गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिरमौर में है और गिरी नदी के ऊपर है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मंडी में है, ब्यास नदी सहायक नदी है। टांगनू रोमाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शिमला में है, पब्बर नदी, बस ये जिला याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बस यही इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थे 31, इनको याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। और कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अच्छे से मैनरली हिमाचल की किसी परीक्षा के लिए, तो व्हाट्सएप जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।